गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम 6th क्लास में हम 9th चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ डाटा हैंडलिंग। तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास थोड़े से कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि डाटा एक्चुअली होता क्या है और कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, कैसे इसके साथ रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा होता है, डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। मतलब डाटा जो होता है ये नंबर्स की फॉर्म में होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे क्लास में अगर आपका कोई टेस्ट होता है तो टेस्ट जो होता है उसके मार्क्स आपको मिलते हैं। तो वो मार्क्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डाटा। और मार्क्स को जब हम कलेक्ट करते हैं, जब उसे कंपाइल करके हम रिजल्ट बनाते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है उसके, वो इन्फॉर्मेशन होता है जिसके रिगार्डिंग पता चलता है कि कौन सा बच्चा कौन से लेवल पे है, वो कौन सा फर्स्ट आया, कौन बच्चा फेल हुआ है, तो एसेट्रा। तो डाटा जो होता है बेसिकली वो नंबर्स ही होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट, डाटा इज अरेंज इन टेबुलर फॉर्म यूजिंग टैली मार्क्स। तो स्टूडेंट्स टैली मार्क्स क्या चीज़ होते हैं? टैली मार्क्स को हम बार्स जो होती हैं सीधी, जैसे हम कहते हैं कि सीधी लाइंस होती हैं, इनके साथ हम डिनोट करते हैं। जैसे अगर 1 होगा तो 1 लाइन आ जाएगी, अगर 2 है तो 2 लाइंस, अगर 3 है तो 3 लाइंस, अगर 4 है तो 4 लाइंस। लेकिन अगर 5 है तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 और उसके बाद 5th जो लाइन है वो उसे कट कर देती है। अगर हम 6 फाइंड आउट कर रहे हैं, 6 अगर हमने लिखना है तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 तो कट लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 5, और आफ्टर दैट फिर से एक नंबर लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है आपके पास, 6 बन जाता है। तो ऐसे आपने क्या करना है, बाकी जो नंबर्स हैं वो भी ऐसे ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट, डाटा जो होता है इसे हम पिक्चर्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। जो रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम एक्सरसाइज में आपको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, डाटा जो है दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग बार ग्राफ्स आल्सो। एक बार ग्राफ्स होते हैं जिनमें हम बार्स के साथ किसी भी वैल्यू, किसी भी टर्म की हम वैल्यू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जो बार ग्राफ्स होते हैं उनमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स बार्स होते हैं और उन सारी जो बार्स होती हैं उनमें इक्वल स्पेसिंग होती है। और फर्दर इसके रिलेटेड जो है टर्म्स, वो बाकी इन्फॉर्मेशन वो हम एक्सरसाइज में समझ लेंगे। नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज अवर फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 में हमें क्या गिवन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैथमेटिक टेस्ट हुआ है 40 स्टूडेंट्स का और उनका जो डाटा है वो हमें अरेंज करना है उसे टैली मार्क्स में, और आफ्टर दैट हमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसका हमें वैल्यू उसकी हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये देखिए, आपके पास डाटा ऐसे आपके पास गिवन दिया हुआ है, रेंडमली नंबर्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि रिजल्ट क्या निकला है और कैसे ये नंबर्स हैं। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे कि मार्क्स ऑब्टेन। तो आप देखिए सबसे मिनिमम मार्क्स क्या है, 1। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लास्ट देखेंगे हम कि मैक्सिमम कहाँ तक गया है, 9 तक गया है। तो लास्ट तक हम क्या, कौन सा नंबर लिखेंगे, 9। नेक्स्ट हम टैली मार्क्स लिखेंगे। तो अब आपने क्या करना है, आपने ध्यान से, जैसे नंबर 1 है तो आपने ध्यान से देख, नंबर 1 को क्या करना है, आपने काउंट करना है। जैसे 1 फर्स्ट रो में 1 आ गया, आफ्टर दैट 2 एंड दैट्स इट। तो बस यहाँ पे 1 जो है 2 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 और लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज 2। ऐसे ही आपने 2 को काउंट करना है। तो आपने केयरफुली अपने ध्यान से देखना है यहाँ पे 2 कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, जैसे 1 2 एंड आफ्टर दैट 3। तो ये 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो हम 3 टाइम्स लिखेंगे और यहाँ पे न्यूमेरिकल फॉर्म में 3 लिख देंगे। सो ऐसे ही आपने टर्म्स आपने आगे आपने ऐसे लिखते जाना है। जैसे 5 है, 5 6 टाइम्स रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 और एक साथ 6 लिख देंगे। 4 जो है वो 7 टाइम्स हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा और फिर 2 बार्स और, तो 6 7, तो ये 7 बन जाएगा। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, आपने पूरे टैली मार्क्स को आपने काउंट कर लेना है, वैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने लिखना है। तो यहाँ पे चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा टैली मार्क्स जो है वो सही बना है कि नहीं। तो आप यहाँ पे टोटल कीजिए, जितने गिवन आपके पास नंबर आपको दिए हुए हैं, जैसे 40 स्टूडेंट दिए हुए हैं, तो टोटल भी इसका क्या बनेगा, 40 ही बनेगा। अगर ये 40 बन जाता है तो दैट्स मीन आपका जो टेबल बना है वो एग्जैक्ट है। अगर जो गिवन टर्म दी हुई है वैल्यू और जो ये टोटल है, अगर वो मैच नहीं कर रहे तो दैट्स मीन आपको एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा। नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने बोला है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो हमने ये देखना है कि 7 और 7 से ज़्यादा कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं। तो हम इजीली यहाँ पे हम पिक कर लेंगे। यहाँ पे ये है हमारे पास 7 नंबर, 7 और 7 से ज़्यादा 8 या 9 आए हैं, तो हम ऐड करेंगे 5 4 और 3 को। तो तीनों को ऐड कीजिए, कितना आएगा आपके पास, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मार्क्स बिलो 4।
बिलो 4 का मीनिंग क्या होता है कि 4 से कम। तो 4 से कम हमारे पास कौन कौन से नंबर है, 3, 2, 1। तो उनके नंबर्स को 2, 3, 3 इन तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये देखिए, तो प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 8 आ जाएगा। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और हर किसी को चॉइस ऑफ स्वीट्स उन्होंने बताया है कि किसी को लड्डू पसंद है, किसी को बर्फी, किसी को जलेबी, किसी को रसगुल्ला एसेट्रा। तो वहाँ पे उन्होंने डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अरेंज करो नेम ऑफ स्वीट्स को इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लड्डू, देन बर्फी, देन जलेबी, देन रसगुल्ला। आफ्टर दैट आप इन्हें केयरफुली आप इन्हें काउंट करेंगे। जैसे लड्डू है वो 11 टाइम्स बच्चों की क्या है वो पसंद है, तो 11 को हम कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया, फिर 6, 7, 8, 9, 10, ये फिर 10 हो गया। आफ्टर दैट 11 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपने बर्फी को काउंट करना है, जलेबी को करना है, रसगुल्ला काउंट करना है। आप इन्हें काउंट करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये हम न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लिखेंगे। आप इन्हें प्लस करके देखिए तो आपके पास 30 आना चाहिए। जब 30 आ गया तो हमें सेकंड पूछा गया उन्होंने क्वेश्चन कि विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर यहाँ पे क्या है, किस चीज को प्रेफर कर रहे हैं बच्चे, तो दैट इज लड्डू। और इसकी वैल्यू क्या है, हाईएस्ट 11। तो हम लिखेंगे यस, लड्डू इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि कैथरीन थ्रो कर रही है डाइस 40 टाइम्स और नोट कर रही है नंबर अपीयर ईच टाइम। जैसे फर्स्ट टाइम उसने टॉस किया, डाइस उसने गिरा तो 1 आया, नेक्स्ट टाइम गिरा तो 3 आया, नेक्स्ट टाइम गिरा तो 5 आया। तो ऐसे आपके पास पूरा फॉर्म आपको दी हुई है। तो आपने क्या करना है, इसे टेबुलर फॉर्म में आपने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो टेबुलर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ अपीयर्स आपको दिखे, आपको पता है कि जो मैक्सिमम होते हैं डाइस में, तो कितने मैक्सिमम तक होते हैं, 6 तक होते हैं। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नेक्स्ट है टैली मार्क्स। तो आपने क्या करना है, जैसे पहले आपने ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चंस में जैसे पहले काउंट किए, 1 को काउंट कीजिए तो आएगा 7 टाइम्स। तो आप यहाँ पे 7 लिख देंगे, टैली मार्क्स में लिख लेंगे। ऐसे ही आपने 2 को काउंट करना है, 3, 4, 5 और 6 को काउंट करना है। और बाकी जो क्वेश्चन है वो इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो एक पिक्टोग्राफ है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्चुअली उन्होंने ट्रैक्टर उन्होंने बनाए हुए हैं, तो लेकिन मैंने ट्रैक्टर नहीं बनाया, मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स बना लिया। तो ये वही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डोंट वरी, आप ऐसे अगर आपसे भी अगर आप कॉपी पे अगर आप बनाते हो, अगर आपसे अगर ट्रैक्टर नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे ब्लॉक्स बना सकते हो, दैट विल बी ईजी फॉर यू। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि विलेज ए में हमारे पास दिया हुआ है कि कितने ट्रैक्टर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, तो 6 आपके पास आ गए। विलेज बी में हमारे पास कितने हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट इज ऐसे ही हमारे पास सी में दिए हुए हैं, डी में दिए हुए हैं और ई में हमें दिए हुए हैं। ओके, सो हमें क्वेश्चन हमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्जर्व करो पिक्टोग्राफ और आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच विलेज हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो आप यहाँ पे काउंट कर लोगे, तो काउंट करके आप देखोगे कि हाँ जी किस में हमारे पास सबसे मिनिमम है, तो विलेज डी में है। तो लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, दैट इज विलेज डी। और सेकंड नंबर उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स कहाँ पे है, तो आप काउंट कीजिए तो आपको पता चलेगा जो मैक्सिमम है वो विलेज सी में है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर विलेज सी हैज कंपेयर टू विलेज बी। तो विलेज सी के पास विलेज बी के अकॉर्डिंग कितने ज्यादा ट्रैक्टर्स हैं। तो आप बी और सी को कंपेयर करके देखो तो आपको पता चलेगा कि 3 मोर ट्रैक्टर्स हैं सी के पास एज कंपेयर टू बी। और लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने बोला कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। तो आप क्या करोगे, टोटल नंबर ट्रैक्टर्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपके पास आंसर आएगा 28 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और अब आप इसके बाकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ट्राई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।